नंबर 14 साढ़े लैसन का नाम है गौरमेंट बजट एंड इकनॉमी। तो बेटा काफ़ी देर का लैसन अं शुरू किया होया है। तो अज असीं करांगे दा टॉपिक नॉन टैक्स रैवन्यू रिसीप्ट। सब तो पहला सानूं पता होना चाहिए कि नॉन टैक्स रिसीप्ट रैवन्यू रिसीप्ट की हुंदी है। असीं पढ़ांगे वैन द गौरमेंट receive money from various source other than taxes, then it is called non revenue receipt। ठीक है, ਜਦੋਂ सरकार जिहड़ी है टैक्स तो इलावा किसी होर सोर्स तो मनी प्राप्त करती है, पैसा प्राप्त करती है, तो उन्होंने कहते हैं नॉन रैवन्यू रिसीप्ट टैक्स। सम इंपॉर्टेंट नॉन टैक्स रिसीप्ट आर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़ियां हैगियां साडियां नॉन टैक्स रिसीप्ट आर ये हैगियां नीचे। सब तो पहला हैगा फीस। कहते इट इज़ ए पेमेंट विच द पीपल मेक टू द गवर्नमेंट टू अवाइल सम सर्विस फी। कहते ये वो पैसा है जोड़े लोकी जोड़े है वो गवर्नमेंट नूं दिंदे ने कुछ सर्विस वास्ते। प्रोवाइड स्पैसीफिक बैनीफिट टू द पेयर एंड इट इज़ कंपलसरी पेमेंट। तो कहते कि इन्ना जी फीस दिंदे ने उहदे वास्ते उन्होंने स्पैशल बैनीफिट हुंदा सरकार वालों, तो सरकार नूं फीस दिंदे ने ताकि जिहड़े लोग पे करते पे उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा बैनीफिट किस चीज़ का हो सके। जनरली द अमाउंट ऑफ फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज़ इक्वल। तो ये आम तौर पर यह वेख्या जाता है जी ये फीस होंगी है इक्वल होंगी है टू द कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। जी कॉस्ट जी हैगी है ये उन्होंने द्वारा ही निर्धारित की जाती है, सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल है पासपोर्ट फीस तो लैंड रजिस्ट्रेशन फीस तो कोर्ट फीस। ये जो अं कोई बेटा पासपोर्ट बनाना हो तो वो सानू फीस देनी पैंदी है। अपना पासपोर्ट बनाना है या रजिस्ट्री करवानी है या कोई भी चीज़ करवानी जिस कोर्ट फीस है, कोई केस है तो वो फीस अं देवांगे। तो वो फीस जी सरकार वालों ही निर्धारित की जाती है। अं फीस देवांगे, कोर्ट में साडा केस चलेगा कोई भी चीज़ का, है ना। तो उस तो बाद साडा जिहड़ा फिर जिहड़ा सानू बैनीफिट होएगा, क्योंकि असीं पहलां पे की फीस, पहलां असीं पे किया कुछ तो फिर सरकार ने सानू उहदा बैनीफिट दिता। ठीक है बेटा। तो साडा नैक्सट पॉइंट है लाइसेंस फीस। कहते वैन गवर्नमेंट गिव परमिशन टू द पीपल टू डू ए पर्टिकुलर जॉब then the amount charged by the government for the permission giving is called license fees। for example कहते हैं कि हुण जो सरकार जिहड़ी है कोई सानू कि विशेष काम करन दी परमिशन दिंदी है, ठीक है, कोई परमेश्वर मतलब कोई स्पैशल काम करन दी सानू आग्या दिंदी है, तो उहदे वास्ते की करना पैंदा, सानू पहलां सरकार नू कुछ देना पैंदा है। तो वो जिहड़ी सानू लाइसेंस फीस देवांगे तो फिर ही सानू उहदी परमिशन मिलेगी काम करन दी। जिस तरह कि एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इंपोर्ट है, तो लाइसेंस ऑफ टू ओपन ए बार एंड रेस्टोरेंट, ड्राइविंग लाइसेंस। देखो बाहरले देश में कोई एक्सपोर्ट करना है तो या इंपोर्ट करना है तो वो वास्ते भी सानू लाइसेंस जरूरी है। सानू परमिशन लैनी पैंदी सरकार नू कि असीं आ चीज़ करते पे, असीं आ समान बाहर भेजते हैं या बाहरों असीं आ समान लै रहे हैं, तो वो वास्ते सानू लाइसेंस लैना पैंदा। दूजा जे बाई चांस कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई बार खोलना है, तो वो वास्ते भी सरकार की परमिशन लैनी पैंदी है। तो तीजा बेटा जदों असीं कोई कन्वेंस चलाने हैं ड्राइविंग लाइसेंस साडे वास्ते बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इन्हां चीज़ों वास्ते ये जिहड़ी इहनूं कहंदे ने लाइसेंस फीस। ठीक है। साडा तीजा पॉइंट हैगा फाइन। ये वो सोर्स ने जिन्हां विचों सरकार नूं जिहड़े टैक्स तो इलावा जिहड़े इनकम जां कर पे करना पैंदा सानूं। ठीक है। मतलब जिहड़े नॉन टैक्स रैवन्यू रिसीप्ट वो चीज़ां उन्हां दे विच आएगा। पहला आएगा फीस आएगा, फिर आएगा लाइसेंस फीस आएगा, हुण आएगा फाइन। तो फाइन बेटा की है कि वैन द पीपल ब्रेक द लॉ framed by the government then they have to make some payment or to government by the way which are called as fine। कहंदा कि हुण जिस तरह वेखो अहीं कोई रूल तोड़ते हैं, कोई भी रूल तोड़ते हैं तो वो वास्ते सानू पनिशमेंट मिलती है। तो पनिशमेंट ये नहीं कि फिजिकल कोई पनिशमेंट नहीं होंगी, मतलब कि सानू फाइन पैंदा है। जिस तरह कि ट्रैफिक जा कोई अहीं रूल तोड़ते हैं, ठीक है, तो सानू कि साडा चलान हो जाता है, तो वो चलान जिहड़ा है वो सानू गौरमेंट नूं पे करना पैंदा है। ठीक है। तो इस दे थ्रू ये भी साडा जिहड़ा नॉन टैक्स रैवन्यू रिसीप्ट है। ठीक है।
इस तो बाद साडा 4 होएगा गिफ्ट एंड ग्रांट। कहते अनदर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवन्यू रिसीव्ड इज गिफ्ट एंड ग्रांट फ्रॉम द पीपल एज वेल एज फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन द इवेंट ऑफ सम नैचुरल क्लाइमेट लाइक फ्लड विमैन अर्थक्वेक एक्सैक्ट्रा। कहते कि एक जिहड़ा ग्रांट ते गिफ्ट है ये वो चीज़ है, एक होर टैक्स रेवन्यू रिसीव्ड है, नॉन टैक्स रेवन्यू रिसीव्ड है जिहदे विच जिहड़ी सरकार नूं पैसा मिलता कि जां लोगों को मिलता है तो जां अदर कंट्रीज तो मिलता है जो कोई कुदरती आफत आ जाए, जो कोई जिस फ्लड आ गया वै, तूफान आ गए ने ते या फिर आ गया भूचाल आ गया तो किन्ना लोगों का नुकसान हुंदा है। तो उहदे वास्ते जेहड़े दूजे जेहड़े हमदर्दी प्रगट करने वास्ते लोग जेहड़े ने पैसा दिंदे ने तो वो भी पैसा जेहड़ा साडा किहदे विच आ जाएगा नॉन टैक्स रेवन्यू रिसीप्ट विच। ते अगे बेटा हैगा साडा 5th assets। कहते someone there is no climate of a property lying in the state and state only has legal right over it। कहते कद मतलब एक हो जा टाइम है ਜਾਂ कुछ इस तरह की चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਐਸਿਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾफ़ी ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब हो सकता कि वो बच्चे वो कंट्रोल में ना आन नहीं आते होणगे जां कोई नहीं चंगे होणगे, उन्होंने करैक्टर चंगा नहीं होएगा तो वो इंसान जो बहुत ज़्यादा रिच है वो की करता कि अपनी जी जायदाद उन्होंने नहीं दिंदा ते बिना वसीयत बनाए ही मर जाता। तो हुण जी वो प्रॉपर्टी है तो बेटा उहदे ते सारा जो अधिकार किहदा हो जाएगा राज का हो जाएगा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।